जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि फाइनली रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है भर्ती का। जी हाँ, अभी जो आप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सारी जानकारी आपको डिटेल में बताई गई है। किस पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, हालांकि इन्होंने पहले ही बता रखा है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन, मतलब इसमें जो आपको टेक्नीशियन के पद जो है उस पर भर्ती देखने को मिलेगा। और इसके बारे में इन्होंने डिटेल में जानकारी दे रखी है कि क्या इसका प्रोसेस रखा गया है फॉर्म भरने का, और ये कब से कब तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे 10वीं पास, आईटीआई पास, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो आप यदि हैं इस क्वालिफिकेशन से तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ये जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट होगा और फॉर्म भरने की अंतिम डेट क्या रखी गई है। हालांकि इसकी पहली बार जब न्यूज आई थी तो वो 23/5/2026 की डेट को देखने को मिला था कि हाँ, टेक्नीशियन के पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई नोटिफिकेशन देखने को ना मिला। और आज की डेट जो कि 30/6/2026 से इसका जो फॉर्म है जारी हो चुका है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आज की डेट में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं ये जो फॉर्म है कब तक अप्लाई किया जाएगा। तो 29/7/2026, मतलब कि 29 जुलाई 2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो यहाँ पे फीस पेमेंट करने की डेट जो इन्होंने बता रखी है वो 31/7/2026 बता रखी है। और यदि आपका फॉर्म भरने में किसी भी तरह का गलती हो जाता है और आप इसको करेक्शन कराना चाहते हैं तो उसका भी डेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि 10 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं इस भर्ती के बारे में, किस पद पे आईटीआई के छात्र अप्लाई करेंगे, तो किस पद पे यहाँ पे जो डिप्लोमा के छात्र हैं, सॉरी ग्रेजुएशन के छात्र हैं और 10वीं पास के छात्र हैं वो लोग अप्लाई करेंगे। सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप उम्र के बारे में जानकारी देख लीजिए। यहाँ पे एज लिमिट के नीचे इन्होंने पोस्ट और यहाँ पे जो एज होना चाहिए उसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो इसमें 18 से 33 वर्ष उम्र मांगा जा रहा है। और यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका उम्र 18 से 30 वर्ष मांगा जा रहा है। और इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि एज में आपको छूट भी मिलेगी। और ये जो छूट यहाँ पे मिलेगी, जैसे आप अदर फॉर्म अप्लाई करते हैं जो आपको छूट देखने को मिलती है वही छूट आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। यदि आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। और यदि आप ओबीसी नॉन क्रिम लेयर के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। और यदि आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, तो इसमें यहाँ पे 3 ईयर का है। और यहाँ पे एक सर्विस ओबीसी या एनसीएल के अंतर्गत आते हैं तो 6 साल का है। और एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 8 साल का देखने को मिल जाता है। वहीं आप पीडब्ल्यूवीडी के अंतर्गत आते हैं तो इसमें आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का छूट है और पीडब्ल्यूवीडी ओबीसी एनसीएल के लिए 13 साल का छूट है। तो जैसे हर एक वैकेंसी में आपको उम्र में छूट देखने को मिलती है, यहाँ पर भी आपको वही यहाँ पे प्रक्रिया से देखने को मिलती है, वही छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी साथियों, हम यहाँ पे बात करें कितने यहाँ पे रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है फॉर ऑल कैंडिडेट, मतलब कि जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये यहाँ पे फीस चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूवीडी फीमेल ट्रांसजेंडर या आप ईवीएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको 250 रुपये केवल यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आप एससी एसटी या ओ यहाँ पे आते हैं ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत तभी आपको इतना चार्ज देना है। यदि आप जनरल या ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसमें 500 रुपये यहाँ पे फीस चार्ज देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पहले ही बता रखा है। बाकी
पेमेंट करने की बहुत सारी प्रक्रिया इन्होंने बता रखी है, जैसे कि डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे फीस पेमेंट करने की बहुत सारी विधि आपको देखने को मिल जाती है। अब साथियों यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि किस पद पर आप अप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो इसमें जो यहाँ पे जो रखा गया है क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है, और वो आपका साइंस से या आपका होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक से, या कंप्यूटर साइंस से, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या इंस्ट्रूमेंटेशन से आपका होना चाहिए, या आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे और करके इन्होंने बता रखा है कि यदि आपके पास बीएससी का कोर्स कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बीएससी आपका होना चाहिए फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, या कंप्यूटर साइंस से, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या इंस्ट्रूमेंटेशन से, और ये किसी भी आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि 3 ईयर का यदि आपके पास डिप्लोमा का कोर्स भी है इंजीनियरिंग से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। वहीं आपको दूसरे नंबर पे जो देखने को मिल जाता है, ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इसमें जो अप्लाई करेंगे आईटीआई के छात्र अप्लाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन लिखा गया है, मतलब कि 10वीं पास की बात की जा रही है, और साथ में आपका आईटीआई का कोर्स कंप्लीट है किसी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए वो एनसीवीटी से या एससीवीटी से होना चाहिए। और ट्रेड की बात करें, किन किन ट्रेडों के लिए भर्ती निकाली गई है, तो फीटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके बाद मैकेनिक आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैकेनिक भी देखने को मिलता है, मैकेनिक मेंटेनेंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे मशीन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, मैकेनिक डीजल भी देखने को मिल जाता है, मैकेनिक मोटर व्हीकल भी देखने को मिल जाता है, वेल्डर भी ट्रेड है, मशीनिस्ट भी है, बहुत सारे आपको ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास इन ट्रेडों से आईटीआई का क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मांगा जा रहा है कि आप यदि 10वीं के बाद अप्रेंटिसशिप का कोर्स कंप्लीट किए किसी भी ट्रेड से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने आईटीआई नहीं किया है, अप्रेंटिस किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। इसके बाद नीचे एक और यहाँ पे आईटीआई छात्रों के लिए देखने को मिल जाता है, जो कि ये भी टेक्नीशियन ग्रेड के थर्ड के अंतर्गत ही यहाँ पे पोस्ट है, और इसमें भी यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया। आपने मैट्रिकुलेशन यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, मैट्रिकुलेशन या आप SSLC, ये भी आपका 10वीं पास ही है यहाँ पे, और आईटीआई पास आपने कर रखा है एनसीवीटी या एससीवीटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे फॉर्गर एंड हीट ट्रीटर, फाउंड्री मैन का, पैटर्न मेकर भी देखने को मिल जाता है, मॉडलर भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आर करके इन्होंने जोड़ रखा है कि यदि आपके पास मैट्रिकुलेशन मतलब कि 10वीं पास का यहाँ पर सर्टिफिकेट है, और साथ में आपने कोई कोर्स कंप्लीट कर रखा है अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्वालिफिकेशन में यहाँ पे साफ तौर पे कहा जा रहा है कि चाहे आप आईटीआई किए हैं या नहीं किए हैं, दोनों लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे जो आपका होना चाहिए अप्रेंटिसशिप, यदि आईटीआई नहीं है तो अप्रेंटिस होना चाहिए, और यदि आपके पास अप्रेंटिसशिप का कोर्स कंप्लीट नहीं है तो आईटीआई होना चाहिए, ये इन्होंने बता रखा है। बाकी इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि टेक्नीशियन यहाँ पे ग्रेड थर्ड के अंतर्गत, जो कि यहाँ पे बहुत सारे आपको पोस्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं, किस में आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है, किस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ट्रेड देखने को मिल रहा है जो किसी यहाँ पर पोस्ट में है तो किसी यहाँ पे पोस्ट में नहीं है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे यहाँ पे क्या इन्होंने जानकारी दे रखी है। बाकी साथियों आगे इन्होंने फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बता रखा है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने ये बता रखा है
कि लाइव फोटो कैप्चरिंग ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। अब यहाँ पे इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहले क्या होता था कि कहीं भी आप फोटो दे देते थे और वो क्या करते थे, अपलोड करके और यहाँ पे फोटो पर सिग्नेचर कराकर वो अपने आप भर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। वो आपको यहाँ पे लाइव फोटो खींचेंगे, मतलब कि जो लैपटॉप से फिलअप करते हैं फॉर्म, वो लैपटॉप से आपका लाइव यहाँ पर फोटो लेंगे, उसके बाद बगल में सिग्नेचर होगा, तब ये अपलोड होगा, ऐसा यहाँ पे कहना है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जिसमें यहाँ पे बदलाव किया जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद ये आगे अपलोड होगा, अन्यथा ये आगे का प्रोसेस जो होगा ये नहीं बढ़ेगा। बाकी फोटो आपका तो लगेगा ही, लेकिन वो अलग से लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें बहुत सारी इन्होंने कंडीशन में चेंज कर रखी है, जो आगे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बाकी इसके बाद यहाँ पर आप जैसे नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पे जोन वाइज इन्होंने वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी दे रखी है कि किस जोन में यहाँ पे कितनी सीटें खाली है। जैसे आप यहाँ पर देखिए आरआरबी एंड जोन वाइज वैकेंसी टेबल, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अहमदाबाद के बारे में बता रखा है कि अहमदाबाद में जो सीटें खाली है, कितनी यहाँ पे सीटें खाली है। तो आप यहाँ पर देखिए टोटल में आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे 280 जो सीटें आपको देखने को मिलती है, ये अहमदाबाद जोन में देखने को मिलती है। वहीं आप अजमेर में देखेंगे तो अजमेर में जो आपको टोटल सीटें देखने को मिल जाती है 229 देखने को मिलती है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो बेंगलुरु जोन में जो आपको सीटें देखने को मिलती है 245 यहाँ पे सीटें देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार आप भोपाल में देखेंगे तो भोपाल में साथियों आपके लिए 236 यहाँ पे सीटें खाली है। बाकी जो यहाँ पे पोस्ट है वो आपका सेम है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये अलग पोस्ट पर है, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो और भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बिलासपुर में भी अलग यहाँ पर जोन आपको देखने को मिल जाता है। चंडीगढ़ में भी आपको अलग सीटें देखने को मिल जाती है। चेन्नई जोन के लिए भी यहाँ पे है और यहाँ पे गोरखपुर भी आपको देखने को मिल जाता है। गुवाहाटी में भी यहाँ पे सीटें खाली हैं। तो अब आपको करना क्या है, आप सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को लीजिए और देखिए किसमें आपकी कैटेगरी के लिए यहाँ पे ज़्यादा सीटें खाली है। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जनरल, SC, ST, OBC और EWS। उसमें आप देखिएगा कि आप जिस ट्रेड से हैं, जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हूं, तो आप यहां पर देखिए इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है या नहीं। यदि है तो मेरी कैटेगरी के लिए यहां पे कितनी सीट खाली है, इस तरह आप यहां पर देखकर फॉर्म फिलअप कीजिएगा, अन्यथा बाद में दिक्कत आपको हो सकती है। ऐसा ना हो कि उसमें सीटें कम हो और बहुत सारे छात्र अप्लाई किए हैं, एक ही दो सीटें हैं, तो आप ऐसा करेंगे तो आपको ही दिक्कत होगी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, आप यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ट्रैक यहाँ पे मशीन के लिए टोटल यहाँ पे जो सीटें हैं वो कितनी है EWS के लिए, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाती है एक यहाँ पर देखने को मिलती है। आपको देखिए यहाँ पर एक देखने को मिल रही है, तो इसमें आप अप्लाई करेंगे या नहीं अप्लाई करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसमें यहाँ पे ज़्यादा सीटें होती है उसमें यहाँ पे छात्र ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो आप भी उसी अनुसार यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर पड़े हुए हैं जिसको यहाँ पर आपको बताऊंगा, उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे।